कुछ दर्द छोड़ने पर खत्म हो जाते हैं सहर साहिबा, उसके लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मायूसी की तरफ ले जाते हैं। गुस्से और बगावत से आपकी सांसें थम जाती हैं। आप सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर दो ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो यह है कि या तो आप बगावत करें और खत्म हो जाएं, और या फिर सब्र के साथ खुद को अल्लाह की अमान में सौंप दें। मैं इतना बिखरा हुआ था कि मैं अपना ईमान खो बैठा था। वो भी इस वक्त ऐसा ही है। यमान साहब को पहली बार इस तरह देखा है, लेकिन मैं उन्हें जितना जानता हूं वो खुद को संभाल लेंगे। मैं जानता हूं अगर आज मैं यहां जिंदा बैठा हूं तो सिर्फ यमान साहब की वजह से। सहर साहिबा में इतना मजबूर हो गया था। उमर का इलाज कराना मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया था। बहुत बेबस था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं अपना सब कुछ बेच चुका था। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, मगर मैं कुछ न कर सका। मैं इस हद तक चला गया कि कत्ल भी कर सकता था। और फिर मुझसे कुछ लोग आकर मिले, कहा कि बेटी की जान बचानी है तो मुझे यमान करीमली का कत्ल करना होगा। क्या वाकई? क्योंकि इम्तिहान का मतलब हालात के सामने सर झुकाना था, जो मैंने नहीं झुकाया। और फिर मैंने किस्मत से बगावत की। मैं शैतान से मिल गया और उसका साथी बन गया। I mean, कैसे? आप अब यहां पे हैं? ये सब गन हाथ में लिए यमान साहब के सामने खड़ा हो गया। मेरी गन में 10 गोलियां थी, लेकिन मैं चला नहीं सका। और जब यमान साहब मुझसे बदला लेने पहुंचे तो उस वक्त मैं अपने बेटे के जनाजे में था। मैं घुटनों के बल झुककर उनसे अपनी जान लेने की मिन्नत करता रहा, लेकिन मुझे न मारा। उन्होंने मुझे कब्रिस्तान में छोड़ दिया, मगर मेरा ताक़ुब करना खत्म न किया। वो कई दिन तक मेरा पीछा करते रहे। फिर जब मैं अपने सर में एक गोली उतारकर खुद को खत्म करने वाला था, उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। उस दिन से यूसुफ को अपना बेटा और यमान साहब को अपने खानदान का फर्ज समझ लिया। जिस दौरान मेरे बेटे का इलाज जारी था, हॉस्पिटल में 2 बच्चे और भी थे, जमील और इरदम। उनमें से अब एक वकील है और एक डॉक्टर। उमर को अगर दूसरी बीमारियां ना होती तो वो ल्यूकीमिया पर काबू पा लेता। यूसुफ भी ये जंग जीतेगा, क्योंकि उसके पास आप हैं। आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। आपकी मोहब्बत और तवज्जो उसे ठीक कर देगी। ये कभी न भूलें कि जो शख्स ईमान नहीं रखता, उसके साथ मौजज़ा भी नहीं होता। अपना ईमान कभी न खोएं। यमान साहब को भी कभी उनका ईमान न खोने दें।
शब खैर में सहर। जहांगीर भाई, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। क्या हुआ भाई? क्या तुमने उससे बात की? अभी तक नहीं की। मुझे लगता है कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो गलत समझेगी वो। वो क्यों ऐसा समझेगी? क्या कहेगी? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है वो ये कह सकती है। तुम कौन होते हो ये कह सकती है, और इसमें मुदाखलत क्यों कर रहे हो। हत्ता कि ये भी कह सकती है कि मैं बुरान से हसद ठीक है करता भाई, हूं। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुमने उससे बात नहीं की तो हमेशा पछताते रहोगे। जाओ उस लड़की को सब कुछ बता दो, उसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। नेस्लिहान, कैसी हो? मैं एक अहम मौजू पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर मुनासिब समझो तो हम समंदर के किनारे उसी जगह मिल सकते हैं जहां कोर्ट से पहले मिले थे। क्या बात करना चाहता है मुझसे? ठीक है, तुमसे कल मिलूंगी। बुरान की कॉल आ रही है, और वो भी वीडियो कॉल। बुरान। हेलो प्रिंसेस। मैं रात का अंजाम तुम्हारा हसीन चेहरा देखे बगैर नहीं करना चाहता था। क्या तुम कल क्लास से पहले मुझसे मिलने आओगी ताकि साथ नाश्ता कर सके हम? मैं मिलने जरूर आती, मगर कल सुबह एक दोस्त से मिलने का वादा किया है। तो किसी से मिलने जा रही हो तुम? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मुझ पर तरजीह दी? क्या उसे जानता हूं मैं? फिरात को तो तुम जानते ही हो। तुम उससे कई बार मिल तो चुके हो, और तुम एक बार उससे थाने में भी मिले थे। याद आया तुम्हें? ठीक है, कोई बात नहीं प्रिंसेस। तो कल के अलावा किसी दिन मिल लेंगे हम दोनों। तुम मुझसे भाग नहीं सकती नेस्लिहान। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वो पुलिस वाला पता नहीं कहां से आ गया बीच में। नेस्लिहान को यकीनन सब कुछ बता देगा। मेरी जान, अपना नाइट सूट तुमने खुद ही चेंज कर लिया क्या? बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम तो यूसुफ कैप्टन। खाला देखिए, मैंने ये अंकल के लिए बनाया
वो उदास थे, हो सकता है इसे देखकर वो खुश हो जाए। मेरे अंकल आएंगे ना खाला? तुम हमें क्या इस कश्ती में घुमाओगे जब तुम कैप्टन बन जाओगे? क्यों नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा शिप होगा और उसमें हर चीज मौजूद होगी। और अंकल मेरे साथ हर वक्त समंदर में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यानी हम सब एक साथ रहेंगे। हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना तुम कभी? कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हम समंदर पर ही होंगे। आप जाना भी चाहें तो नहीं जा पाएंगी। ठीक है, हम सब मिलकर समंदर की सैर पर जाएंगे मेरे छोटे कैप्टन। लेकिन तुम्हारे चाचा अभी नहीं आ सकते, उनको हम सुबह नाश्ते पर बताएंगे इसके बारे में, ओके? ठीक है। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने आखिरकार सीख लिया। अब वो अपने हाथ से कागज की कश्ती बना सकता है। उसने ये तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें मालूम है ये क्या है? यूसुफ का ख्वाब है, ये मालूम है तुम्हें? और पता है उसके ख्वाब में कौन कौन है? तुम और मैं हैं उसके सारे ख्वाबों में। उसके मुस्तकबिल के हर ख्वाब में तुम मौजूद हो यमान, और तुम्हारे साथ करने वाले बहुत सारे काम हैं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ बड़ा होगा यूसुफ। तुम उसे सब कुछ सिखा सकोगे यमान। आज उसने खुद से ही कश्ती बनाना सीखी है।
कल ऐसे ही कुछ और सीख लेगा। तुम उसके साथ साथ रहोगे। ऐसे ही बरसों गुजर जाएंगे। यूसुफ बड़ा हो जाएगा। जब उसे गाड़ी चलाना सीखनी होगी तो तुम सिखाओगे ना। देखना तुम, एक दिन यूसुफ के सारे ख्वाब सच हो जाएंगे, क्योंकि उसे यकीन है कि तुम उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। यकीन है उसे कि आखिरी सांस तक उसके साथ रहोगे तुम यमान। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी भरोसा बाकी है तो उस भरोसे को मजबूती से थाम लो और लौट चलो प्लीज। दफा हो जाओ, कहा ना दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें लिए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है हमें। ना ही वो नागिन और ना ही यमान कहीं मिल रहे हैं। वो झोंपड़ी की लड़की दर हकीकत फिर किसी चक्कर में है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन यमान ने उस लड़की को बिगाड़ कर रख दिया है। मुझसे जबान चला रही है वो। सोच रही हूँ यूसुफ को कुछ ना हो गया हो सकता है उसकी वजह से परेशान हो और झगड़ रहे हो। जुहाल कुछ ना कुछ तो जरूर है। जो कुछ भी हुआ हो जुहाल होगा हमारे फायदे में ही। देखना यही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यूसुफ तुम्हारी राह तक रहा है। यूसुफ को तुम्हारी इतनी जरूरत है यमान, जितनी कि आज से पहले कभी नहीं पड़ी। मुझे भी उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर वो हाथों से निकलता जा रहा है। मैं उसे खो रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये सब नहीं सह सकता। नहीं सह सकता। सिर्फ इसलिए तुम यूसुफ को छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या करना है। अपनी अमानत का इस तरह से ख्याल रखोगे क्या तुम? मैं जानती हूं, आखिर यूसुफ ही क्यों, यूसुफ के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों नहीं उसकी जगह? मैं जानती हूं क्योंकि यही सवाल मैंने खुद से किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम लोगों को बहुत सब्र से काम लेना होगा। ये कोई अजाब नहीं है, आजमाइश है। खुदा के लिए हिम्मत करो, हमारे पास अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है। जो कुछ हमारे हाथ में है वो करेंगे, और जो नहीं कर सके वो अल्लाह पे छोड़ेंगे। यूसुफ हमारे पास अमानत है, लेकिन क्या हर जान अल्लाह ताला की अमानत नहीं है यमान?
उसे चाहने के अलावा और क्या चाह रहा है हमारे पास? पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखा है तुमने और मैंने। तुम पे बहुत गुस्सा है मुझे। मैं जानती हूं तुम्हें भी कोई मोहब्बत नहीं है मुझसे, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं, नफरत का नहीं है बिल्कुल भी। यूसुफ के लिए हमें एक होना होगा, क्योंकि हम लोग जब एक होते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं मैं, मेरे साथ चल रहे हो? ठीक है फिर, अगर तुम गुस्से में रहकर यहां पर गुस्से में जलना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जाकर यूसुफ को मोहब्बत से गले लगाऊंगी। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है यूसुफ कप्तान, शाबाश शाबाश। चलो इन्हें भी रखो, चलो चलो चलो, उठाओ 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 उठाओ, चलो जल्दी जल्दी, इस तरह उठाओ यूसुफ। हाँ, देखते हैं कौन जल्दी फेंकता है। यूसुफ कप्तान पत्ते भर दो भर दो भर दो। चलो यूसुफ कप्तान, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी। अंकल, खाला, देखिए मैं जिया अंकल के साथ क्या कर रहा हूँ।
यूसुफ के लिए। अंकल, खाला हमें बाहर फेंक कर वापस आते हैं, ठीक है? वाह यूसुफ कप्तान, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे पत्ते हैं जी अंकल। अंकल देखिए, सारा काम खत्म हो गया। खाला ने कहा था कि आप जब आ जाएंगी तो हम सब साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा हुआ आप आ गए। खाला ठीक कहती है ना अंकल? खाला ठीक कहती है मेरे प्यारे भतीजे। यमान, सुबह तुम कहाँ गायब हो गए थे, बताओ। मुझे कुछ काम था भाई। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं किया। अंकल, आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे? चलो चलो हमारे साथ चलो। जाओ खाला की जा। हमने बहुत सारे पत्ते जमा किए थे, पता है ना आपको? हमने सारे पत्ते उठा उठा कर बास्केट में जमा किए, फिर उन्हें बाहर जाके फेंक दिया। खुश आमदीद। मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया जंगर भाई। आप लोग जाएं, मैं जाकर उन्हें आपका बताता हूं। थैंक यू अदालत। वेलकम यमान, सही वक्त पर आए हो तुम लोग। बस अभी हम लोग बैठे ही थे। आप भी पहुंच गए यमान साहब, आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। मुझे बस कॉफी चाहिए, नाश्ता मत लाना। थोड़ा सा तो खा लो। कॉफी ही बहुत है। चलो भाई, अपनी प्लेट में थोड़ा सा और डाल लेते हैं। शाबाश, खाना शुरू करो।
अंकल आपको पता है, मैं सुबह से अपना जहाज उड़ा रहा था। मैंने और जिया अंकल ने एक बड़ा सा पजल भी बनाया। क्या वाकई? शाबाश मेरे भतीजे। तुम्हें देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा है यमान। असल में मैं तुम्हें अभी लाकर उसे दिखाता हूँ। यूसुफ कह रहा था कि हम इसे अंकल को दिखाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ। अंकल आपको पता है, अंकल जिया ने बड़ा सा फ्रेम भी बनाया है पजल के लिए। तो क्या तुम उस पजल की बात कर रहे हो जो हमने खोला नहीं था अभी तक? आपको कैसे पता? क्योंकि बहुत अरसे से वो यही बनाना चाह रहे थे, तो मैंने अंदाजा लगा लिया। माशाल्लाह सुबह से काफी अच्छे मूड में है ये और काफी ठीक लग रहा है आज। कल तो काफी खराब थी इसकी तबीयत। अल्लाह का बहुत शुक्र है। माफी चाहती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं तो मैं भी बस अभी अभी आया हूँ। चलो बैठ जाओ। क्या बात करना चाहते हो तुम? मैसेज में लिखा था बहुत अहम बात है। बात तो अहम है। दरअसल सॉरी, खाला का फोन है, मुझे उनसे बात करनी होगी। जी खाला, कहिए। नेस्लिहान, तुम चली तो गई, तुमने बताया नहीं कि कब वापस आओगी। तुम सीधे घर आना। ये आवाज़ें कैसी है? क्या तुम कहीं बाहर हो? क्या तुम कोर्स का बताकर फिर उसी लड़के से मिलने चली गई? हद हो गई खाला, आप हर वक्त ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हैं? आप बार बार मुझसे एक ही बात क्यों पूछती रहती हैं खाला? बहुत हो चुका, अब बस कर दें खाला। खाला को पता चल गया है कि मैं बोरान से मिलती हूँ, इसीलिए वो मुझ पर सख्ती कर रही हैं। जानती हूँ मैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शक भी करती हैं। देखो, जिंदगी में मुझे पहली बार इतनी खुशी मिली है। माफ करना, मैंने अपनी बातों में उलझा दिया तुम्हें। क्या बात करनी थी तुम्हें? यमान, कल जब तुम चले गए तो हम काफी परेशान होते रहे। कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? मुझे कुछ काम थे। अच्छा ठीक। हाँ, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। ये रहा यूसुफ का पजल। मैंने थोड़ी सी मदद की है, ज्यादातर इसने खुद बनाया है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा पजल है। पसंद आया अंकल? ये बहुत अच्छा है मेरे प्यारे भतीजे। आपको पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इससे भी बड़ा पजल बनाऊंगा। अंकल जिया कहते हैं। मुझे कुछ जरूरी फोन कॉल्स करनी है, जाना होगा। आप लोग मील एंजॉय कीजिए। ठीक है यमान। अंकल देखिएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इससे भी बड़ा पजल बनाऊंगा। उसका भी फ्रेम अंकल जिया बनाएंगे। ये इस तरह उठकर क्यों चला गया? जरा मुझे भी तो दिखाइए पजल। देखो देखो इसे। ये पजल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। शाबाश मेरी जान। ये वाला हिस्सा देखो, देखो। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। इसने ये खुद बनाया है।
माफी चाहती हूँ, मेरी बातों के सामने तुम अपनी बात कहना ही भूल गए। अब कहो ना। मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्या बताना चाहते थे? मैं जब तुमने कोर्स शुरू किया तो कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए। मैं बस ये पूछना चाहता था, अब सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब अगर तुम्हें सेक्रेटरी या इदारे के मैनेजर या फिर किसी और के साथ कोई मसला है तो उसे हल कर सकते हैं हम। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई मसला नहीं। वो लोग अपनी बात पर अब शर्मिंदा हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझे मुफ्त में दाखिला भी दे दिया। अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। जो मैं करना चाहती थी अब वो पूरा होने वाला है। ये सब कुछ बुरान की वजह से हुआ है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है। चलो चलते हैं अब, कहीं क्लास के लिए लेट ना हो जाओ। ओह, क्लास का टाइम तो होने ही वाला है। चलो चलते हैं। कहा ना नहीं आ सकता मैं। देखो, मैं इस वक्त पहले ही बहुत परेशान हूँ। कहीं उस पुलिस वाले ने नेस्लिहान को बता न दिया हो कि तुम और मैं करीबी दोस्त हैं। मेरी बात सुनो, तुम पर उस लड़की को खो देने का खौफ तारी है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस अपनी शर्त नहीं हारना चाहता। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो फिर क्या करोगे? अगर नेस्लिहान सच जान भी गई तो कोई ना कोई झूठ बोल दूंगा मैं। वो बेवकूफ है, मान जाएगी। हार नहीं मानूंगा मैं। अच्छा, बाद में बात करता हूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें काफी जहमत हुई। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें अब जाना चाहिए नेस्लिहान। खुदा हाफिज। नेस्लिहान, यहाँ कैसे आना हुआ? क्लास से पहले तुमसे मिलना चाहता था मैं। तुम्हें देख लेता हूँ तो दिन अच्छा गुजरता है मेरा। वैसे आज और भी प्यारी लग रही हो तुम। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है बिल्कुल।